मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैंने आप लोगों से कल वाले वीडियो में कहा था कि एक्टिव से पैसिव वाइज मैंने पूरा पढ़ा दिया था। अभी मैंने क्या किया कि जो 2016 में देखिए कितना आया है, फिर 15 में आया है, फिर 16, 15, 13 में आया है, फिर 2015 में आया, 2015 में आया। ये मैंने ढूंढा है मेहनत करके, और यही टाइप पे यदि आप मैं 17 दे रहा हूं और 17 को आप ठीक से बनाना जान गए तो ये जो आपका एक्टिव से पैसिव है पूरा का पूरा नंबर 100% आपको मिल जाएगा। उसी तरह से मैं नरेशन का भी दूंगा, उसको भी मिल जाएगा, क्योंकि ढूंढना पड़ता है, टाइम लगता है, और मोबाइल में जरा इसको सेट करना हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक चैनल और मेरा है जिसमें भेज अभी सुबह 55 मिनट का वीडियो था कल वाला, वो 3-4 घंटा ले देता है, मतलब उसको प्रोसेसिंग करने में, उसको लोड करने में, उसके बाद एक सिस्टम और होता है, तो 3-4 घंटा लग जाता है। तो मैं सुबह उठ करके सबसे पहले उसे करता हूँ, गलती से चला गया था मेरे दूसरे वाले चैनल पर जिसमें मैं जो है देशभक्तों के बारे में, परमवीर चक्र बारों में, महावीर चक्र बारे में, और जितने हमारे देश की आज़ादी में लोग काम किए थे उनके बारे में मैंने बनाया है। उस पर वो चैनल है वीरेंद्र त्रिपाठी 171, वीरेंद्र त्रिपाठी 171। आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि उसी से उत्साह आता है कि हम इंसान हैं तो हम कुछ कर सकते हैं, और नहीं तो मच्छर और मक्खी माफी पड़े रहो, खाते रहो, एक दिन बूढ़े होकर के हम मर जाएंगे। कुछ करके मरना बेटर है कि सोए सोए मर जाना, वो अलग है। तो चलो हम शुरू करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं तो मैं उसका भी करूंगा। तो मैंने जो पहले वाला वीडियो समझा था, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, ये तो 2016 लिखा है, डंडे से बता रहा हूं मैं, आप लोग इसको देख लेना। रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, रीता यह काम नहीं कर सकती है। एबिलिटी की बात है कि रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, तो हम सबसे पहले बेटा इसको ऑब्जेक्ट को लेते हैं, क्योंकि कैन सामर्थ्यता है और ये मेन वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है, कैन कुड बे माइट कभी कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो ये आपका डू जो है यह मेन वर्ब है, ठीक है, ये जो है मेन वर्ब ऐसे लिख देता हूं, और दिस जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया था कि एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो यहां हम लिखते हैं सॉरी दिस वर्क, ठीक है, और ये मॉडल का है, तो इसको बनाने के लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। दिस वर्क कैन को ऐसे लिख दो और इसके साथ बी जोड़ दो, तो बी से पहले आपको कैन, सॉरी ये देखो बता रहा हूं, कैन नॉट बी, तो इसको कैन नॉट, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, तो दिस वर्क कैन नॉट बी, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, डन। और सब्जेक्ट कौन था? रीता। तो रीता में कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि ये सॉरी नाउन है, तो रीता में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये आपका बन गया। दिस वर्क ऑब्जेक्ट को ले लिया, कैन को ले लिया, और बी जोड़ते हैं तो निगेटिव है, तो नॉट लगा के बी लगा के डन। मैंने कल वाले वीडियो में एक रीड्स लिखना था, लेकिन मैंने रीड लिख दिया है गलती से, यस नहीं जोड़ा है, लेकिन मैंने मुंह से रीड्स बोला है, तो उस पर आप लोग कोई माइंड नहीं करना, उसको समझ जाना कि वो रीड्स ही है, क्योंकि उतने बड़े वीडियो को दोबारा बना करके फिर डिस्प्ले करना, आपको दिखाना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए लिखने में कहीं कहीं मिस्टेक तो हो ही जाता है। तो आप जानते हैं मनुष्य गलती करता है, हम लोग उम्रदार आदमी है, 100 से समस्याएं रहते हैं, तो हो गया। नेक्स्ट रो, ही नोज मी वेल, ही नोज मी वेल, देखो मैं इसलिए मोबाइल से सिस्टम में मेरे पास वो कैमरा है नहीं, तो मैं मोबाइल से पढ़ाता हूँ। ही नोज मी वेल, ये 2016 में आया है, इसको मैं गोला कर दूं नहीं तो आप लोग कुछ और ही समझ जाओगे।
ये 2016 में आया है, ये भी 16 में आया था। तो सबसे पहले इसमें मी हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको कल चार्ट बताया था, मी जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है, और थर्ड पर्सन। तो जब थर्ड पर्सन होगा तो, और एक टेंस हम देख लें किस टेंस में है, तो टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने देखे नो माने जानना और यस लगा है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, आई एम न्यू, न्यू। ए हो गया, तो ये तो वेल है, छोड़ दीजिए। तो बी हो गया, ए हो गया, एक एम लगा दिया, और लास्ट में कौन बचता है, हिम बचता है। तो आपको बताता हूं, टू हिम वेल। अब इसको समझा दूं कि जब भी वो सेम अपने फॉर्म में होगा और किसी तरह से इशारा करता है, तो उससे पहले हम टू लगा देते हैं, क्योंकि हमने जो है ही जो कन्वर्ट हुआ किसमें, हिम में। तो आई एम न्यू टू हिम वेल, मैं उसको अच्छे, मेरे मेरे द्वारा उसको मतलब इसमें बाई नहीं लगेगा, तो मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि प्रेजेंट का है, ही नोज मी वेल, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है, ये बदल जाए, तो मैं अपने शब्दों का रहा हूं, तो मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। हु राइट्स ए लेटर, पत्र कौन लिखता है। तो जब हु रहे तो बाई हुम लगा देते हैं, बाई हुम, बाई हुम। अब राइट्स है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो बाई हुम इज, बाई हुम, तो इज ना होगा अभी, सॉरी हम बाई हुम, सॉरी। अब क्या है, हम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर, तो बाई हुम ए लेटर, और लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट में बनेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, तो इज एम आर जब होगा तो ए लेटर के साथ इज लगेगा, एम लग नहीं सकता, आर लग नहीं सकता, तो इज ही लगेगा। बाई हुम ए लेटर इज। अब राइट है यहां पर बेटा, तो राइट्स को जो है इसका थर्ड फॉर्म होगा रिटेन, डब्ल्यू आर आई डबल टी, रिटेन। बाई हुम ए लेटर इज रिटेन, हु रोट्स ए लेटर, राइट से लेटर। देखो यहां पर मैंने आई छोड़ दिया है, तो थोड़ा इसको समझ लेना, मैं बोल रहा हूं। तो हु राइट्स ए लेटर, तो बाई होम ए लेटर इज रिटेन, एक पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है। हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी। अब आता है हिज रिप्लाई, उसका उत्तर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, उसका उत्तर। तो कौन हुआ, मैं। तो ये मैं जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। और देखो, अब सबसे पहले दो तीन चीज देखना इसमें, मेरा सब्जेक्ट कहाँ है, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, किस टेंस में है। टेंस को देखना बहुत ही जरूरी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो है ही है, बिना इसके तो चलेगा नहीं। मैंने आपको बताया था कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका बन नहीं सकता है, सब्जेक्ट भी नहीं होगा तो उसका भी नहीं बनेगा। तो अब वर्ब तो होना जरूरी है ना। तो अब वर्ब किस टेंस में है, तो ही रिप्लाई, उसका उत्तर, सरप्राइज आश्चर्यचकित में मुझे कर दिया। तो ये जो है जब सेकंड फॉर्म हो, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब न लगी हो, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, सरप्राइज होता। अब ईडी जुड़ गया तो इसके पहले कोई आपको हैज, हैव, विल हैव कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि इसको या तो थर्ड पर्सन मानते हैं, तो हैज, हैव, हैड, विल हैव जो होना चाहिए, लेकिन है नहीं। जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो ईडी के साथ, जैसे वाक्ड होता है, सरप्राइज्ड होता है, उसके बाद जो भी है ईडी लगा हो, तो उसके पहले यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसको हम आंख बंद करके मान लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। अब पास्ट इंडिफिनिट में हमने बताया था कि वाज या वर्ब का जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं।
तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज। आई वाज, आई वाज। अब क्या आया हमारे पास? ए जो है सरप्राइज, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज। अब क्या है, इसको क्या करते हैं, बाई में लिखता है एट हीज रिप्लाई, सीधे कर देते हैं REPLY। आई वाज सरप्राइज एट हिज रिप्लाई, इससे आपका बन जाता है आई वाज सरप्राइज एट हिज रिप्लाई। तो ऐसे शब्द यदि आते हैं हिज रिप्लाई, सरप्राइज भी, तो आप सीधे जो है इसका जो है पहले आप सब्जेक्ट में लाओ, फिर उसके बाद ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज या वर लगाओ। यदि यू होता तो यू होता सरप्राइज यू, तो आप जो है वर लगाते। ही रहता तो वाज लगेगा ही, दे रहता तो वर लगता, मतलब जो जैसे के साथ है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वाज, और आई के साथ हमेशा या तो एम होता है तो वाज होता है। तो इसके साथ जो है सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन नहीं है, ये जो है फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई के साथ वाज लगता है, आई के साथ वर नहीं लगता है। आई के साथ वर भी लगता है कहीं कहीं, लेकिन कंडीशनल टाइप सेंटेंस में लगता है। तो कभी ग्रामर हम आगे चलाएंगे, तो आप यदि लगातार देखते हो तो उसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हो गया प्लीज कीप टू द लेफ्ट, कृपया पाया पकड़िए। तो ये भी 2016 में आया था, इसको भी गोला कर देता हूं, इसको भी गोला कर देता हूं, इसको भी गोला कर देता हूं, क्योंकि आपको समझने में कहीं गलती ना हो जाए। इसको समझ लेना 2016, 15, 13 यह 3 बार आया है। देखिए फिर ये 2015 में आया है। तो ये यूपी बोर्ड CBSE और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सबके जो हैं उनमें से ये हमने ढूंढा है, जिससे कि आप इसको कर लें तो भगवान की कृपा से आप अच्छे नंबर से, क्योंकि रोटी 3-4 माँ देती है तो एक एक रोटी करके ही खाते हैं, तो जब 4 रोटी खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है। वही है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक बूंद निकल जाए तो घड़ा खाली हो जाए। चलो आगे चलते हैं। प्लीज कीप टू द लेफ्ट, कृपया बायां पढ़ करके चलिए। तो इसका बनता है, प्लीज नहीं लिखेंगे हम, उसे हट जाता है। तो किसको कहा गया, किसी, प्लीज कीप टू द लेफ्ट यू, तो कहते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, जरा इसको मैं बड़े लिख लूं, REQUESTED, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है ना। प्लीज मतलब कोई रिक्वेस्ट किया है कि बाया पकड़िए, कीप टू द लेफ्ट बाय, तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना किया जाता है। अब रिक्वेस्टेड के आगे जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते थे तो टू लगता था, आगे जोड़ दो टू, और कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। तो बेटा जहां भी आपको प्लीज करके आता है, और जो प्लीज आता है उसके साथ यदि आपका पेपर में आ गया है तो आप इतना लग लो यू आर रिक्वेस्टेड। तो यू आर रिक्वेस्टेड तो हो गया, इतना तो रट लोगे। इसको में रट लेना, यदि प्लीज शब्द आया है तो इसको बनाने में इस प्लीज को हटा देना, इसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड, उसके आगे फिर टू लगा देना, उसके आगे टू लगा देना, और जैसा का है वैसा की वैसा लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिस्टर ग्रेसर नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी, मिस्टर ग्रेसर कोई है, वह किसी चीज का उत्पादन है, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते, मतलब गुणवत्ता वो रखते हैं। आप इसको देखो हम बनाते हैं, मिस्टर ग्रेसर नेवर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। तो अब ये क्या है, नेवर कभी नहीं, तो क्वालिटी जो क्या है आपका क्या है, तो मैं तो क्या बोलता है कि एक क्वालिटी जो है आपका
ऑब्जेक्ट है तो UUALITY करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या पास्ट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है ये जो है क्यों है कि यहाँ पर आपको ईडी लगा है और उसके पहले कहीं हैज हैव हैड या विल हैव नहीं लगा है, तो बहुत से इसमें कंफ्यूज होता है। हम भी जब पढ़ते थे तो बहुत कंफ्यूज होता था, लेकिन करत करत अभ्यास वाली जो कहानी है अब हमको कंफ्यूज नहीं होता है, बोर्ड देखते हैं और पता चल जाता है कि क्या है। तो जब इसके आगे कुछ है ही नहीं तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट मान लेंगे। क्वालिटी एक शब्द का चीज है तो इसके आगे लग जाएगा वाज। तो ग्रेसर नेवर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी, तो क्वालिटी वाज अब आ जाएगा नेवर। नेवर कहीं नेवर बोलते हैं, कहीं नेवर बोलते हैं। क्वालिटी वाज नेवर, अब थर्ड फॉर्म तो क्रिया का आएगा ही, तो कॉम्प्रोमाइज्ड। देखने में प्रॉब्लम होगा तो COMPROMISD कॉम्प्रोमाइज्ड। और कौन है? मिस्टर बाई MR बिस्टर और गेस्लर ये हो गया आराम से। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई नो हिम वेरी वेल, तो आई नो हिम ये आपका ऑब्जेक्ट है। वेरी वेल तो कोई अलग ही चीज है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको जो वेरी वेल है इसमें भी बताऊंगा। तो जब प्रेजेंट आई नो न्यू होता तो पास्ट का होता, लेकिन नो है मैं जानता हूं, इसके साथ यस यस नहीं लग सकता क्योंकि आई है। तो ही इज नो, क्या हुआ? ये हो गया, कहाँ गया ये? ही के साथ इज लगेगा और नो आपका ही रहेगा, तो नो में आपका यह नहीं देगा। ही इज नोन बाई मी, नहीं बाई मी नहीं, आई नो ठीक है, बाई मी वेल। तो ये हो गया, ये हो गया सातवें का। देखना जरा ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये छठवें का हो गया, वैसे आप समझ जाओगे। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा है प्रिजनर है और फाउंड हमारा जो है वर्ब है और गिल्टी जो है एक अपराध है। तो इसको हम जो है द प्रिजनर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको लिखेंगे द प्रिजनर, जज ने फाइंड माने प्राप्त करना, अब फाउंड माने पाया, तो ये जो है किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको मैंने यहां पर लिखा था वाज या वर लगेगा, तो द प्रिजनर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, ये बोर्ड नीचे आता है। प्रिजनर वाज फाउंड, द प्रिजनर वाज फाउंड, तो क्या हो गया? द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी प्रिजनर अपराधी पाया गया किसके द्वारा? बाई द जज, जज। प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल। अब देखो फिर प्लीज वाला ये आ गया, इसमें दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह से? हाँ, इसलिए मैं उधर किनारे हो जा रहा हूं कि आपको अच्छे से। तो प्लीज फिर हटेगा, तो
प्लीज पुट यू आर, वही नीचे लिख दे रहा हूं मैं, यू आर, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसका आगे टू लग जाएगा, टू पुट द बुक, सेम वही लिख देना है, पुट द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो ये आपका बेटा 9 हो गया। कल मैंने जब बनाया था तो इतना बड़ा वीडियो हो गया, 55 मिनट का हो गया। तो मैं इसको बना देता हूं, इसको पोस्ट करूंगा, फिर आगे वाला पोस्ट करूंगा। थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ने में समझने में आसान रहेगा और दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जरूर इसको रट लेना अच्छी तरह से, जिससे कि परीक्षा में आप पास हो जाओ। बस हमें क्या चाहिए, मुझे तो एक अच्छे गुरु का नाम चाहिए। क्योंकि मैं देखो इस समय टाइम हो रहा है 8:20, दिन भर कहीं मैं भी 2 रोटी के लिए कहीं जाता हूँ कमाने के लिए। उम्र भी 64 साल हो गई है, थक जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर उसके बाद ये अपने ऊपर वाले कमरे में आता हूँ और आपके लिए ये बनाता हूँ। क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे सबसे प्यारे होते हैं। बस आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कर सको, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो, जिससे मेरा उत्साह बढ़े, आप परीक्षा में बहुत से लड़के पास हों, यही मेरी तमन्ना है, बाकी कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको 9 सेंटेंस लिखे थे और बनाए थे। आज 31 दिसंबर है। आज जो है 2023 खत्म हो रहा है। 2024 में आप लोग कल प्रवेश कर जाएंगे। 24 में आपका परीक्षा भी है। तो आप लोग जो मैं भेज रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। ये मैंने बता दिया है कि जो मैं 19 सेंटेंस दे रहा हूं, गारंटी के साथ इस 19 में से आपके एक्टिव पैसिव्स आ जाएंगे। एक एक नंबर इकट्ठा करोगे तो आप आगे निकल जाओगे, और हुल्लड़बाजी करोगे बेटा, ध्यान से नहीं देखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इतना याद कर लोगे ना तो आप जो है अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ये गारंटी है हमारी। अब चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। फिर मैं लिख दूंगा कौन कितने मतलब उसमें आया था। तो डॉक्टर मेहता टीच अस इंग्लिश, देखो यहां लिखा है, इसलिए साइड हो जाता हूं। डॉक्टर मेहता टीचेज अस इंग्लिश। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। यहाँ डॉक्टर मेहता सब्जेक्ट है, और फिजिक्स जो है जिस पर क्रिया काम का प्रभाव पड़ रहा है, ये फिजिक्स है। तो सबसे पहले, और फिर एक देख लेते हैं कि किस टेंस का है। 3 ही चीज इसमें ध्यान रखनी है यार, एक 4 चीजें हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना एक हो गया। उसके बाद किस टेंस का है इसको ढूंढ लिया, और जिस टेंस का है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख लेंगे, और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म बना के उसको लिख लेंगे, और जो सब्जेक्ट है उससे पहले बाई लगा करके उसको लिख लेंगे। बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट में आते हैं। फिजिक्स, PHYSI से फिजिक्स। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है, देखो टीच माने पढ़ाना और टीच में पढ़ाते हैं, तो ES जोड़ दिया है। तो मतलब क्योंकि डॉक्टर मेहता सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए टीच के साथ ES जुड़ा है। तो अब हम इसको बनाएंगे। तो फिजिक्स को पहले ले लिया हमने एक नंबर पर, और इसका हेल्पिंग होता है इज या मार, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो फिजिक्स इज हो गया, और टीच का टाट हो जाएगा थर्ड फॉर्म, TAUGEST टाट। और
हमेशा जब इसमें कोई प्रोनाउन आता है क्रिया के बाद तुरंत, तो हम इसमें क्या करते हैं, टू लगा करके, और जैसा है वैसा टू अस। अब मेहता बच गए तो बाई कर दिया हमने। अब बाई डॉक्टर मेहता, ये देखो आपको बन करके तैयार हो गया। कुछ नहीं है, आपने फिजिक्स लिख दिया और उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है तो इज आ गया। उसके बाद तीस का थर्ड फॉर्म हो गया, इसका सबका थर्ड फॉर्म होगा बेटा, थर्ड फॉर्म होगा टाट। उसके बाद अस बचा, अस से पहले टू लगा दो, उसके बाद बाई डॉक्टर मेहता। सेकंड, द प्रिंसिपल गेव हिम ए मेडल, क्या दिया उन्होंने, एक मेडल दिया। यहां लिखो ए मेडल, गेव, गिव गेव गिव है, गेव से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम सीधे समझ जाते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट का है। क्रिया यदि थर्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है, सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है, थर्ड फॉर्म होगी तो हैज, हैव, हैड, हैव बीन पक्का लगा होगा। यदि ऐसा नहीं लगा है क्रिया में तो आप उसको सेकंड फॉर्म समझेंगे और वह पास्ट इंडिफिनिट का टेंस होगा। इसको रट लो, किताब से काम नहीं चलता है। मैं जो बता रहा हूं, यदि क्रिया आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है, सेकंड या थर्ड दिखाई दे रही है, कुछ के सेकंड और थर्ड एक ही होते हैं, तो उसमें क्लियर करने के लिए आप क्रिया से पहले हैज, हैव, हैड और हैव, विल हैव यदि लगा है तो परफेक्ट का है, ऐसा नहीं है तो पास्ट इंडिफिनिट सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब जो जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर्ब होता है। तो ए मेडल सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, वाज इसका क्रिया गेव तो गिवन टू हिम, क्योंकि हिम है और कौन है, बाई द प्रिंसिपल, बाई दी PRINCIPAL, हो गया आसानी से। हेल्प हिम आता है तो हेल्प हिम जब ऐसे में आएगा तो हेल्प हिम को बनाने के लिए ये जो है, मतलब क्या बोलते हैं, तो इसका बनता है, अभी बताऊंगा, लेट ही बी हेल्प्ड। अब सुनिए इसको कैसे बनाते हैं। जब कोई आदेश दिया जाता है या करने के लिए कहा जाता है किसकी मदद करो, तो लेट माने क्या होता है, लेट का आप लोग पढ़े नहीं हैं, लेट माने करना, करने देना, करना। तो ये जो है आता है हेल्प हिम, तो हेल्प हिम लेट बी, लेट ही, क्योंकि लेट पहले जोड़ देना, लेट क्या कर लेना, ऐसे कोई आएगा हेल्प हिम तो एक शब्द लेट जोड़ देना, उसके बाद ही को जो यहाँ उसमें ले आना और आगे बी जोड़ देना और हेल्प करके इसको खत्म कर दा, लेट ही बी हेल्प। लेट का लेसन मैं चलाऊंगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ समझाऊंगा तो कल का वीडियो 21 मिनट हो गया था, आज देखिए कितने मिनट का बनता है। और दोनों को जोड़ करके मैं अभी 1-1.5 घंटे में भेज दूंगा, उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। ही सेटिस्फाइड एवरीवन, वो सबको संतुष्ट करता है, तो यहां हो जाएगा EVRY एवरी बडी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, एवरीबडी। अब मैंने कहा था सेटिस्फाइड, इसके सेकंड है या थर्ड है, इसके आगे कुछ है पीछे है ही नहीं कुछ इससे पहले, तो ये आपका सेकंड पर्सन का हो जाता, सेकंड पर्सन का हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, सेटिस्फाइड ये पास्ट इंडिफिनिट का मान आएगा, तो पास्ट इंडिफिनिट में एवरीबॉडी प्रत्येक वर्ग
तो इसमें एवरीबॉडी एक ध्यान देने वाली चीज है, जैसे वाज या वर था ना बेटा, तो वाज या वर था तो एवरीबॉडी एक ही शब्द है, मैंने इसलिए लिखा कि आपको समझा दूं। तो एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक मतलब एक 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 करके है, तो इसमें जो है आपका वाज लग जाएगा, एवरीबॉडी वाज। उसके बाद यहां सेटिस्फाइड आपका लिखा ही है, सेटिस्फाइड बाई ही का हिम हो जाएगा। तो जब भी एवरीवन एवरीबॉडी शब्द आता है तो उसको हम सिंगुलर ही मानते हैं, प्लूरल में नहीं लेते हैं, इसलिए यहां पर वाज आ जाता है। प्लीज वॉक ऑन द राइट। अब प्लीज का मैंने पहले बताया था, तो कोई हमसे कह रहा है, कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि बाएं चलो, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड हो गया प्लीज की जगह पर, प्लीज नहीं लिखा जाएगा। और उसके आगे आप टू जोड़ेंगे, टू वॉक ऑन द राइट, ऑन द राइट, ये आपका हो गया। तो अब आप जो है इसको, मैं जरा साइड हो जाता हूं, आप इसको जरा उतार लो, और उतारने के बाद जो है तब मैं फटाफट आपको करता हूं। उतार लिया होगा। अब डू दिस वर्क ए है, तो इसको करेंगे हम यू आर अब कहते हैं डू दिस वर्क, मतलब कोई हमें कहा, किसी ने आदेश दिया डू दिस वर्क, टीचर कहता है बच्चों से डू दिस वर्क, मतलब वो हमको आर्डर देता है, या कोई अधिकारी अपने कर्मचारी के नीचे वाले को कहता है डू दिस वर्क, इसका आपको करो, तो आर्डर दे रहा है। तो ऐसे शब्दों में जब आएगा डू दिस वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ टू जोड़ दो, यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा, जैसे रिक्वेस्टेड में था, तो यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क, कुछ नहीं है। ऐसे आता है डू दिस वर्क, हु बीट यू, अब पूछता है कि हु बीट यू, आपको किसने मारा है, तो हु जब रहे तो बाई हुम कर देना, मैंने पिछले में उदाहरण दिया, बाई हुम, बाई हुम, ये यू है ऑब्जेक्ट में आएगा, तो यहां वर हो जाएगा, यू हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि हु को बाई हुम किया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, और बीट का थर्ड फॉर्म लिख दिया बीटेड, बाई होम, और यहां प्रश्नवाचक वाक्य था ही, और यहां पर भी हो गया। लीव द रूम, इसको फिर उतारो आप लोग फटाफट। जब इसको आप लोग करते रहेंगे तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। तो लीव द रूम जो है यहां पर वही है, यू आर ऑर्डर्ड टू लीव द रूम, जैसे गो देयर, डू दिस वर्क, लीव द रूम, छोटे शब्द आएंगे जिसमें ऑर्डर की बात सुनाई देगी, और एक अगर रिक्वेस्ट होगा तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिख देना, और जो सामने है उसको वैसे ही लिख देना, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। ऑर्डर में है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और आगे जो छपा है छाप दो, प्लीज आया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो आगे आपके पेपर में छपा है उसी को छाप दो, कोई कुछ नहीं कर रहा। बाकी में तो कुछ इधर से हेरफेर है, लेकिन इनमें तो कुछ है ही नहीं। अब एक आता है पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, लोग हमेशा
स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, और होना भी चाहिए। मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, परमवीर चक्र विजेता पर 7-8 उस पर बना दिया हूँ, भगत सिंह पर, चंद्रशेखर आजाद पर। कभी जाओ, ये देखो मैं सीधे यहाँ लिख देता हूँ, मेरा चैनल है, यूपी बोर्ड को मिटा देता हूँ, और ये है VI ये मेरा, ये देख लो, वीरेंद्र मणि त्रिपाठी, कुछ करना नहीं है, वीरेंद्र मणि त्रिपाठी, और 171 लिख दो या 172 लिख दो या 176, कुछ भी लिख दो, तुरंत मेरा जो है हैट लगाए हुए आ जाएगा, और उसमें एक से एक वीडियो ज्ञान की, परमवीर चक्र, महाभारत का पूरा युद्ध मैंने बनाया है उसमें, परमवीर चक्र विजेता का बना रहा हूँ, देश के जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय थे, उस पर मैंने बनाया है। तो मैं मेहनत ही मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देखिए, बस आप लोग को इतना ही करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे, उनको नहीं पता होगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस इंग्लिश वाले को कक्षा 10 में आप लोग हैं, जिनका जिनका मोबाइल नंबर जानते हैं, व्हाट्सएप पर उनको शेयर कीजिए, या क्लास में आते उनको बताइए। हम कल्याण करें, आप कल्याण करें, आपको अपने आप भगवान कल्याण करेंगे। जब किसी बर्तन में कुछ डालोगे तभी उस बर्तन से निकालोगे, जब किसी की मदद करोगे तभी भगवान आपकी मदद करेंगे। कहानी है, गॉड हेल्प हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड हेल्प हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो आप कर भला तो हो भला। अब इसको अंतिम, यहां से अभी नीचे मैं कैमरा करूंगा, क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। तो ए है द फ्रीडम फाइटर्स को पहले ले आओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है द फ्रीडम, FIGH फाइटर्स, एडमिन। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है, क्योंकि ये प्लूरल है, तो यहां जाएगा आर, आर के बाद तुरंत जो है ऑलवेज आ जाएगा, मेन वर्ब से पहले ऑलवेज, आर के बाद ऑलवेज आ गया, और एडमिर को मिरर कर दीजिए, तो एडमिरल्ड। अब इसकी भी बन गई, इसकी भी बन गई, वर्ब भी जुड़ गया, ऑलवेज भी आ गया, अब पीपुल रह गया बाई PEOPLE। ये आपके जो है आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना मैंने लिखा है बेटा, ये सब आपके पेपर में आए हुए हैं, मैंने इसे फालतू एक भी नहीं लिखा है, और इनको जो है यदि आप कर लेते हो तो गारंटी के साथ आपको नंबर, इसमें भगवान भी नहीं काटेंगे इनको, यदि आप रट लेते हो। डॉक्टर मेहता जो है, यह 2004 में आए हुए हैं। डॉक्टर मेहता जो है ये 2014 में आए हैं, सॉरी, डॉक्टर जो मेहता जो है 2014 में आए हैं, जिससे मैं ढूंढा हूं, जरा मैं ढूंढ लूं किस किस में जो है। तो उसके बाद ये भी 2014 में आया है, ये देखो, ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, ही सेटिस्फाइड एवरीबडी। ये आया है, ये भी 2014 में आया है, तो इसको मैं ऐसे तीर कर देता हूं, ए भी और ए भी दोनों आए हैं। शीला हेल्प रीता, तो शीला आई है 2013 में। प्लीज वॉक ऑन द रोड, ये ज्यादा करके आया होगा, ये भी जो है कहाँ गया, ये भी 2013 में है, 13 और 2014 में आया है। अभी गोजूंगा नहीं, मतलब मेरे कहने मतलब है बेटा,
बीच बीच में लिखने से आप लोग को डिस्टर्ब होगा, तो आप लोग इसको, आपके मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका है, इसको मैं नहीं, अभी तो मेरे मोबाइल में आया है, मैं इसको भेज दूंगा। और भेजने के बाद आप लोग क्या करना, इसको एक एक लाइन से पढ़ना। जहां नहीं समझ में आता है, कोई अंग्रेजी माँ के पेट से सीख के नहीं आया है, पहली बात। दूसरी, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसको जल्द कोई समझा नहीं सकता। फिजिक्स का कोचिंग मिलेगा, मैथ का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, लेकिन इसकी कोचिंग बड़ी मुश्किल से मिलेगी। और ये विदेशी भाषा है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि हो सकता है वो आपको ठीक से समझा ना पाए, और कहीं ऐसा भी होता है कि आपके माफिक मैं भी आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि आप क्या चाहोगे, मेरे पास कितना नॉलेज है, उनके पास कितना, लेकिन सब लोग अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन समझाने की तरीका की बात अलग है। सरल शब्दों में कोई समझा लेता है, और कोई मतलब रट के आता है, उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है। तो मैं एक एक सूत्र के हिसाब से आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव वाइज का खत्म हो जा रहा है। पहले ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट जो है मैंने हेल्पिंग वर्ब बता दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के क्या होते हैं, सबके मैंने बता दिया है। और उसके साथ लगाओ, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाओ। और इसके बीच में यदि कभी जैसे हिम आया है, द प्रिंसिपल गेव हिम, द प्रिंसिपल गेव, द मिडल वाज गिवन, हिम से पहले टू लगा दो जितने भी आए हैं। और ऑर्डर वाले में यू आर ऑर्डर कर करके टू जोड़ दो, और यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दो। आगे जैसा है वैसा वैसा लिख दो। उसके बाद आपको पूरे नंबर भगवान की तरफ से बिल्कुल मिल जाएंगे। अब मैं सोच रहा हूं कि अनसीन पैसेज, देखो बहुत मेहनत करना पड़ता है कि अनसीन पैसेज में यहाँ से लिखूंगा, ब्लैक बोर्ड नहीं है, मोटे मोटे इसमें से लिखे जाते हैं, जगह कम आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको अनसीन पैसेज भी ले आऊं। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पेपर मैं देख रहा हूँ, यदि मिल जाता है तो उसको भी डाल दूंगा, करके दिखा दूंगा, उसको भी रट लेना। और फिर आपका बीच में जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी डाल दूंगा मैं। तो मेरा काम है करते रहना, आपका काम है पढ़ना। मेरा इतना ही होगा कि बहुत लोग जान जाएंगे और आप पास हो जाओगे। और कहते हैं, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। घर में बैठा रहूंगा, कहीं जाऊंगा, फालतू बातें होंगी, और इसमें मेरा टाइम पास हो जाता है। मैंने जीवन भर पढ़ाया है, इसलिए ये आदत छूटेगी नहीं। इसके साथ नया साल आने वाला है, उसकी मुबारकबाद देता हूँ। पुराना साल आज चला जाएगा, वो भी अच्छा गया, आगे वाला भी आप लोग का अच्छा आएगा, क्योंकि 24 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा है, आपको पास करनी है। कमर कस लो, डरना नहीं, ये कोई भूत नहीं है। भूत भी होता है तो तांत्रिक उससे भी लड़ जाता है मंत्र को सीख करके। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है तांत्रिक को, हड्डी लाता है, सिंदूर लाता है, क्या क्या लाता है, तो बात है, वीडियो बेटा लंबी हो जाएगी। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वेलकम टू 2024। थैंक यू।